कोलकाता से अपनी नैनवेली बच्ची के साथ निकलने के बाद झनक को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वह अपनी बच्ची के जीवन की नई शुरुआत करने की उम्मीद लेकर कोलकाता से निकलती है। झनक को गुंडों से पारासर नामक एक साथी यात्री बचाता है और उसे आश्रय देने के लिए अपने गांव ले जाता है। हालांकि गांव में झनक की एंट्री से बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा, जहां गांव वाले उसके परिवार और नैतिकता पर सवाल उठाएंगे। जब झनक से उसके पति और उसकी बेटी के पिता के बारे में पूछा जाता है तो वह कोई जवाब नहीं देती है। झनक के किरदार को गांव की महिलाओं द्वारा दूसरे पुरुषों के साथ घूमने पर सवाल उठाने के साथ कड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ता है, जबकि उसे अपने बच्चे के पिता के साथ रहना चाहिए। सरपंच पारासर से झनक के साथ उसके संबंधों के बारे में सवाल करता है और घोषणा करता है कि झनक एक उचित परिवार और पति के बिना गांव में नहीं रह सकती। झनक अपने लिए नया घर तलाशने के लिए गांव छोड़ने को तैयार हो जाएगी, लेकिन पारासर झनक और बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुद ही एक बड़ा फैसला लेता है। पारासर गांव में सभी को बताता है कि वह झनक का पति है और बच्चे का पिता है, जिससे झनक हैरान रह जाती है। पारासर कहता है कि उसने झनक और बच्चे के प्रति अपनी जिम्मेदारी के कारण ऐसा कदम उठाया, लेकिन झनक उसके फैसले से खुश नहीं दिखती। झनक कहती है कि वह पारासर को इतने लोगों के सामने खुद से ऐसा एक तरफा फैसला लेने के लिए कभी माफ नहीं करेगी। इस घोषणा के साथ ही झनक उस गांव में पारासर की पत्नी के रूप में फंस जाएगी और खुद वहां से निकल नहीं पाएगी। पारासर झनक को भरोसा दिलाएगा कि वह उसका दोस्त बनकर उसकी रक्षा करेगा और उनके बीच पति पत्नी जैसा कोई अंतरंग संबंध नहीं होगा। हालांकि समय के साथ पारासर और झनक एक दूसरे के प्रति स्नेही हो जाएंगे और समय बीतने के बाद एक आम पति पत्नी की तरह व्यवहार करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि झनक पारासर को अपने नए जीवन साथी के रूप में कैसे स्वीकार करती है और क्या वह अनिरुद्ध से अलग होने में सफल होती है। क्या झनक अपनी नई जिंदगी से खुश होगी, जिसकी शुरुआत एक अजनबी के साथ जबरदस्ती की गई शादी से होती है? क्या झनक के गांव में अनिरुद्ध के आने से पारासर के साथ उसकी नई शादी खतरे में पड़ जाएगी?